आज दिल्ली कूच कर सकते हैं किसान। चंडीगढ़ में हुई बैठक के दौरान नहीं बन पाई सहमति। चंडीगढ़ में कल देर रात तक हुई किसान नेताओं और केंद्र के मंत्रियों की मीटिंग। बैठक के बाद किसान नेताओं का बयान, कहा केंद्र सरकार का रवैया जिद्दी। किसान संगठनों ने दिया आज सुबह 10 बजे तक का समय, मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली कूच करेंगे किसान। किसान नेताओं का बयान, कहा हम नहीं चाहते किसी तरह का टकराव। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के मुआवजा देने पर बनी सहमति। बिजली अधिनियम 2020 रद्द करने पर भी सरकार राजी हुई। किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच करीब 5 घंटे तक बैठक हुई। एमएसपी का गारंटी कानून, किसानों की कर्ज माफी और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर फंसा है पेच। किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंढेर बोले, सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं, सिर्फ समय निकालना चाहती है सरकार। दिल्ली में किसान आंदोलन को देखते हुए धारा 144 लागू है। 12 मार्च तक राजधानी में धारा 144 लागू रहेगी। किसानों के आंदोलन को लेकर हरियाणा पुलिस की तैयारी। 64 कंपनियां अर्धसैनिक बल और 50 कंपनियां हरियाणा पुलिस बल की तैनात। किसान संगठनों के दिल्ली कूच को लेकर हरियाणा में बढ़ी सुरक्षा। दिल्ली जाने वाली सड़कों को तारों की बाड़ लगाकर सील किया गया। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली पुलिस की तैयारी। राजधानी के बॉर्डर पर बढ़ाई गई है सुरक्षा। अंबाला में पुलिस ने अपनी तैयारियों को परखा। आंसू गैस के गोले छोड़ने वाले और ड्रोन सिस्टम का परीक्षण किया गया। अंबाला में शंभू बॉर्डर को सील किया गया। आरएएफ और पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती हुई। हरियाणा के सिरसा में सुरक्षा बलों की तैनाती। बॉर्डर पर जवानों की लगाई गई ड्यूटी। पंजाब के संगरूर में किसानों ने की दिल्ली कूच की तैयारी। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर इकट्ठा हुए किसान। किसानों के कूच को लेकर दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर बढ़ाई गई है चौकसी। यूपी सीमा पर दीवार बनाकर ब्लॉक किया गया रास्ता। सिंघू बॉर्डर पर पुलिस ने बनाया 3 लेयर सिक्योरिटी प्लान। बॉर्डर से मुकरबा चौक तक 16 किलोमीटर के रास्ते को 8 जोन में बांटा गया। दिल्ली में किसानों की एंट्री रोकने के लिए पुलिस ने पूरी की है तैयारी। सिंघू बॉर्डर की दोनों सर्विस लेन को बंद किया गया। किसानों के आंदोलन को देखते हुए नोएडा पुलिस भी अलर्ट। 500 ट्रैफिक पुलिसकर्मी की तैनाती। किसानों के आंदोलन को लेकर अखिलेश यादव का पोस्ट लिखा, किसान आंदोलन के लिए कीले बिछा रही सरकार। बहुमत पास करने की अग्नि परीक्षा में पास हुए नीतीश कुमार। प्रस्ताव के पक्ष में पड़े 129 वोट, विपक्ष ने वॉकआउट किया। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बोले नीतीश कुमार, कहा आरजेडी के कार्यकाल में बिहार में हुई थी सांप्रदायिक दंगे। फ्लोर टेस्ट के बाद अब कैबिनेट विस्तार की तैयारी। 19 फरवरी को हो सकता है नीतीश कुमार का कैबिनेट विस्तार। एबीपी न्यूज पर जेडीयू विधायक जमा खान ने कहा, राज्यसभा चुनाव के दौरान टूटेगी कांग्रेस। जेडीयू नेता अशोक चौधरी का बयान, तेजस्वी को जब जरूरत होगी हम उनका साथ देंगे। केसी त्यागी का तेजस्वी यादव पर तंज, कहा बिहार में लोकतंत्र की जीत हुई। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तेजस्वी पर निशाना, परिवारवाद का लगाया आरोप। तेजस्वी का नीतीश कुमार पर तंज, कहा अगर कोई दिक्कत होगी तो कीजिएगा याद, हम सब आपके साथ। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा हर छोटे बड़े करप्शन के मामले की जांच कराएगी नीतीश सरकार। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का तेजस्वी पर तंज, कहा तेजस्वी कर रहे थे खेला होने की बात, उनके साथ ही खेला हो गया। पटना में बीजेपी और जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों पर डांस किया। बिहार में एनडीए की सरकार बनने पर कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटका। पूर्व सीएम अशोक चौहान ने छोड़ा कांग्रेस का दामन। बीजेपी में जाने की अटकलें तेज।
हरियाणा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा ने बीजेपी को ज्वाइन किया। बॉक्सर स्वीटी भूरा भी पति के साथ बीजेपी में शामिल। विदिशा के कांग्रेस जिला अध्यक्ष टीकमगढ़ के पूर्व विधायक दिनेश अहिरवार, खजुराहो के कांग्रेस नेता कैलाश द्विवेदी बीजेपी में शामिल हुए। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के आवास पर अहम बैठक हुई। सोनिया गांधी भी बैठक में शामिल हुई। मध्य प्रदेश में राज्यसभा उम्मीदवारों के लिए खेमेबाजी तेज हुई। कमलनाथ ने आज पार्टी विधायकों को भोज का न्योता दिया। नामांकन की अंतिम तारीख से पहले कमलनाथ का शक्ति प्रदर्शन। कमलनाथ ने हाल ही में सोनिया गांधी से मुलाकात कर भोज के लिए मांगी थी मंजूरी। आरएलडी के 4 विधायकों को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मल्होत्रा का बड़ा दावा, कहा चारों विधायक एसपी के संपर्क में। एनडीए में जाने के सवाल पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने अपना रुख साफ किया, कहा सभी विधायकों से बात करने के बाद फैसला किया। जेडीयू और आरएलडी के इंडिया गठबंधन से अलग होने के सवाल पर जयराम रमेश ने कहा मोर्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरएलडी के गठबंधन से अलग होने के सवाल पर एसपी नेता रामगोपाल यादव की कड़ी प्रतिक्रिया, कहा कौन सी आरएलडी। लोकसभा चुनाव के लिए आपकी तैयारी तेज, उम्मीदवार फाइनल करने के लिए आज पीएससी की बैठक। भोपाल में बीजेपी लोकसभा कार्यालय का शुभारंभ हुआ। सीएम मोहन यादव ने किया उद्घाटन। नलगोंडा में आज विशाल रैली को संबोधित करेंगे केसीआर, किसानों के मुद्दे पर करेंगे बात। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने फिर कांग्रेस पर भड़ास निकाली, कहा जो पार्टी राम के निमंत्रण को ठुकराए उसे राजनीति करने का हक नहीं। 14 फरवरी को अबू धाबी में बने हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम। आज से पीएम का 2 दिन का दौरा शुरू। कर्नाटक विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन केसरिया शॉल ओढ़कर सदन में पहुंचे बीजेपी के विधायक, जय श्री राम के नारे भी लगाए। सरगुजा संभाग पहुंची राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। कुछ ही देर में उदयपुर के रामगढ़ चौक से यात्रा की होगी शुरुआत। राहुल गांधी पर केशव प्रसाद का तंज सोशल मीडिया पर लिखा, महाराष्ट्र में न्याय यात्रा के स्वागत में शायद ही कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बचे। कोरबा में राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान लगे मोदी मोदी के नारे। राहुल गांधी के नारा लगवाने वालों को राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दी। उत्तर प्रदेश के संभल में 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करेंगे। सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया। कतर से 8 नौसेना के पूर्व अधिकारियों की रिहाई को केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने बताया कूटनीतिक जीत, कहा मोदी हैं तो मुमकिन है। कतर से 8 भारतीयों की रिहाई पर विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप के बाद ये सब कुछ मुमकिन हुआ। यूसीसी पर बोले हेमंता बिस्वा शर्मा, कहा यूसीसी और एक से ज्यादा शादी करने पर ठोस कानून लाने वाली है असम की सरकार। हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। जवाब दाखिल करने के लिए ईडी से मांगा है समय। बीजेपी ने हेमंत की रिमांड को बढ़ाने पर कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा 4 साल के हेमंत के कार्यकाल में हुए कई घपले। श्रीलंका मॉरिशस में यूपीआई भुगतान सुविधा सेवा शुरू। ऑनलाइन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। दुनिया में बढ़ती भारत की ताकत पर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, कहा हमें एकता और सद्भाव के साथ करना होगा राष्ट्र का निर्माण। शाज़िया इल्मी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा दिल्ली की जनता के पैसों से कर रहे हैं भ्रमण। मध्य प्रदेश के अंतरिम बजट पर बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव, कहा बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया। केंद्रीय मंत्री निषिद्ध प्रमाणिक का ममता सरकार पर हमला, कहा पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से खराब। रामलला के दरबार में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दोनों ने परिवार के साथ भगवान के दर्शन किए। पीएम मोदी से मिला कर्पूरी ठाकुर का परिवार, बेटे रामनाथ ने भारत रत्न देने पर जताया आभार।
गुजरातियों को ठग बताने वाले बयान से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुना सकता है फैसला। सांसद रणदीप सुरजेवाला के खिलाफ एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई आज है। 24 साल पहले धरना और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का आरोप। ज्ञानवापी मस्जिद में तहखाने में पूजा अर्चना पर रोक नहीं, हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई 15 फरवरी तक के लिए स्थगित की गई। मध्य प्रदेश के कटनी में बेखौफ दिखे बंदूकबाज, हवाई फायरिंग का वीडियो आया है सामने। राजस्थान के भरतपुर में धर्म परिवर्तन का खेल, एक होटल में हिंदू धर्म के लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की हो रही थी साजिश। हल्द्वानी हिंसा पर बोले उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार, कहा पूरी प्लानिंग के साथ दिया गया था वारदात को अंजाम, हो रही है जांच। मध्य प्रदेश के मंदसौर में नाबालिग के साथ छेड़खानी के आरोपी के घर पर बुलडोजर एक्शन हुआ, घर को जमींदोज किया गया। लखनऊ में अवैध हलाल प्रमाण पत्र जारी कर धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ एक्शन हुआ। उत्तर प्रदेश में पुलिस अफसर श्रेष्ठा ठाकुर के साथ धोखाधड़ी, रोहित राज नाम के शख्स ने खुद को ऑफिसर बताकर रचाई शादी। बिहार के अलीनगर विधानसभा से बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव के बेटे पर केस दर्ज हुआ है। दारोगा को फोन कर गाली गलौज करने का आरोप है। रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं में उत्साह है। बाइक के जरिए अयोध्या पहुंचने की तस्वीरें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की आई है सामने। राजस्थान को मिली सड़कों की सौगात, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सौगात दी। यूपी के अमेठी में 22 साल पहले लापता युवक साधु के भेष में घर लौटा, पिता की आंखें नम हुई। भीलवाड़ा में विवादित धर्मस्थली खोलने को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाह, इलाके में 300 पुलिसकर्मियों की तैनाती। भिलाई में कॉन्सर्ट के दौरान भड़के सिंगर आदित्य नारायण, कॉन्सर्ट देखने पहुंचे फैन के साथ बदतमीजी की, मोबाइल छीनकर फेंका। और कश्मीर के सोनमर्ग में भारी बर्फबारी से सफेद हुई घाटी, जोजिला दर्रे पर बर्फ हटाने का काम जारी।